जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। यह दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। नित्य नए रहस्यों से पर्दा उठता है और हमारे जानकारी में, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। इसी क्रम में मनुष्य के शरीर से, मनुष्य के ब्लड ग्रुप से संबंधित भी नई नई जानकारियां आ रही हैं और इसी क्रम में एक नई जानकारी है जिसका नाम है गोल्डन ब्लड या सुनहरा रक्त समूह। सामान्यतः मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वह है एबीओ ग्रुप। एबीओ ग्रुप यानी कि 3 तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, ए, बी और ओ। ए में ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी में बी पॉजिटिव, बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। साथ ही ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप भी पाया जाता है। तो ये एबीओ ग्रुप है। लेकिन हाल में कुछ और भी नए दुर्लभ ब्लड समूह, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप में मिले हैं जो पूरे दुनिया में गिने चुने लोगों के पास है और इसी में से एक है गोल्डन ब्लड यानी सुनहरा रक्त समूह। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होता है। इसके बारे में एक एक करके हम सारी जानकारियां लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गोल्डन ब्लड यानी सुनहरा रक्त। अब देखेंगे कि गोल्डन ब्लड जो है वह पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों के पास है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना दुर्लभ है और कितना रेयर है। अब सुनहरा रक्त है क्या? व्हाट इज गोल्डन ब्लड? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो गोल्डन ब्लड दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त प्रकार है, सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है ये और पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों में इस प्रकार का रक्त पाया जाता है। कुछ अनुमान जो बताते हैं कि अभी तक जो पुष्ट मामले हैं, जिन मामलों की पुष्टि हो चुकी है वो 43 है, यानी कि 50 से भी कम है। इसे RH नल भी लिखा जाता है, यानी कि इस रक्त समूह में लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई भी RH एंटीजन नहीं होता है। RH एंटीजन के आधार पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि ये ए है, बी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। लेकिन यहाँ पे जो गोल्डन ब्लड है उसमें कोई भी RH एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं पे होता ही नहीं है, इसीलिए इसको RH नल भी लिखा जाता है। अब देखेंगे कि यह क्यों मूल्यवान है, क्योंकि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड डोनेशन की बात होती है, चूंकि इस पे RH एंटीजन है ही नहीं, तो यह पॉजिटिव निगेटिव किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। और खासकर आप देखेंगे जो निगेटिव ब्लड ग्रुप है वह भी बहुत मुश्किल से मिलता है और अगर कोई व्यक्ति जो निगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ है बीमार हो जाता है, उसको रक्त की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, तो डोनर या दानकर्ता बहुत कम मिलते हैं या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में अगर कोई गोल्डन ब्लड वाला व्यक्ति मिल जाता है, RH नल वाला व्यक्ति मिल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति निगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो यह रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। क्यों मूल्यवान है? क्योंकि किसी भी RH निगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को यह गोल्डन ब्लड डोनेट किया जा सकता है और वह भी बिना किसी खतरनाक प्रतिक्रिया यानी इम्यून रिएक्शन के। यानी कि जब आप निगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को भी यह नल RH यानी गोल्डन ब्लड देंगे तो उसका ब्लड कोई भी रिएक्शन करने नहीं जा रहा है और उससे उसकी जान बचाई जा सकती है। तो आप इसी समझ सकते हैं कि यह जो गोल्डन ब्लड है कितना कीमती है, दुर्लभ है और सही परिस्थितियों में जहां निगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा हो, अगर गोल्डन ब्लड मिल जा रहा है तो यह जीवन रक्षक है और बिल्कुल कीमती है, जैसे आप सोना को कीमती कहते हैं। इसीलिए इसको गोल्डन ब्लड यानी सुनहरा या स्वर्ण रक्त का नाम इसको दिया गया है। तो यह है गोल्डन ब्लड। अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। गोल्डन ब्लड की, स्वर्ण रक्त की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। पहला कि RH शून्य यानी RH नल है। ऐसे रक्त समूह में लाल रक्त कोशिकाओं पे कोई भी RH नहीं होता। आप देखेंगे कि इस प्रकार
इस रक्त प्रकार वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं में सभी ज्ञात 61 यानी 61 RH एंटीजन का अभाव होता है। यानी कि 61 तरह के एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं में होता है किसी मनुष्य के खून में, ब्लड में, और इसी के आधार पे उसका कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी ज्ञात आर्टिजन हैं, RH एंटीजन्स हैं, वो सारे यहाँ पे अनुपस्थित है, एब्सेंट है। इससे RH शून्य रक्त उन सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल रूप से अनुकूल हो जाता है। हर किसी को ये अडेप्ट कर सकता है जिनका रक्त समूह दुर्लभ होता है, विशेषकर वैसे लोग जिनका RH ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप निगेटिव है या फिर उनमें एक से अधिक RH एंटीजन उपलब्ध है। तो यह उन सब के लिए अनुकूल हो जाता है, सार्वभौमिक हो जाता है जिनका रक्त समूह दुर्लभ है। आप देखेंगे दूसरा जिसकी विशेषता है कि जेनेटिक म्यूटेशन, अनुवांशिक उत्परिवर्तन। रक्त प्रकार जो RHAG जीन में उत्परिवर्तन के माध्यम से विरासत में मिलता है, जिसके कारण RH प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्यों हो रहा है? ये होता है जेनेटिक म्यूटेशन का, जहां पे RH प्रोटीन की कमी होने के कारण यहाँ पे RH एंटीजन्स एब्सेंट हो जाते हैं और RHAG जीन RH संबंधित ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोड करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक अमोनिया ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जो गैस विनिमय और लाल रक्त कोशिका झिल्ली की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो RHAG जीन है, यह ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोड करता है और ऐसे RH एंटीजन्स बनाता है जो अमोनिया का ट्रांसपोर्टेशन करता है और गैस विनिमय का भी काम करता है, और जो लाल रक्त कोशिका है, जो रेड ब्लड सेल्स है, उनकी झिल्ली के लिए, उनकी कोशिका झिल्ली के लिए वो मजबूत करता है, अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह जो भी हो रहा है वो प्रोटीन की कमी के कारण जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण कोई भी RH एंटीजन नहीं बन पाता है, तब जाके स्वर्ण ग्रुप यानी कि गोल्डन ब्लड बनता है। दुर्लभता इतनी है इसकी कि अभी तक पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों में यह रक्त समूह गोल्डन ब्लड पाया गया है। कुछ आंकड़े ये दावा करते हैं कि जो पुष्ट मामले हैं, जिनकी पुष्टि हो गई है, वो 43 के आसपास है। पहला ये मामला कब आया? तो 1961 में इस तरह का मामला आया था, जहां यह ब्लड ग्रुप ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी महिला में पाया गया और यह देखा गया कि इस महिला के ब्लड में कोई भी RH एंटीजन नहीं है। अब इसके निहितार्थ क्या है, क्या फायदे हैं इसके चिकित्सा के मामले में, मेडिकल साइंस के मामले में? हालांकि कुछ मामलों में यह मूल्यवान है, क्योंकि ऐसे लोग जिनका दुर्लभ रक्त प्रकार है, ब्लड ग्रुप है, उनको ये डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों को ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ जाए तो इनके लिए ब्लड ग्रुप मिलना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जिन लोगों के पास गोल्डन ब्लड ग्रुप है, अगर उन व्यक्तियों को ही जरूरत पड़ जाए ब्लड की, तो उनके पास डोनर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सीमित संख्या में, जैसा कि बताया कि 43 से 50 के बीच लोग हैं, और साथ ही ये एनीमिया जैसे स्वास्थ्य समस्याओं से भी ग्रसित होते हैं। तो आप देखेंगे कि अच्छा तो है डोनर के रूप में दूसरे को अगर ब्लड देना है, तो इस मामले में ये मूल्यवान है। लेकिन जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड है, RH नल है, उनके लिए मुश्किल है कि उनको जरूरत पड़े तो उनको डोनर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उनको एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी आम होती है उन लोगों के लिए, और वो अक्सर एनीमिया जैसे बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी जानने लायक है। RH शून्य व्यक्ति, RH नल रक्त वाले जो लोग हैं, जो गोल्डन ब्लड वाले हैं, उनको जीवन भर हल्के से मध्यम एनीमिया का अनुभव हो सकता है, हेमोलिटिक एनीमिया का अनुभव हो सकता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं अधिक नाजुक होती है और तेजी से टूटती है। जैसा कि हमने कहा कि RH जो एंटीजेंस हैं, वो लाल रक्त समूह, रेड ब्लड सेल्स के कोशिका झिल्ली को अखंडता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। यहाँ पे ये RH एंटीजेंस है ही नहीं,
तो यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की, वे काफी नाजुक होती है और तेजी से टूटती है। तो ऐसे लोगों में एनीमिया की शिकायत अक्सर रहती है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले लोगों को रहेंगी, खासकर एनीमिया को लेकर के। अब क्या चुनौतियां हैं रक्तवाहक के लिए? रक्त आधान की चुनौतियां, जो लोग भी हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करना है तो उसके लिए क्या चुनौतियां हैं, जिनका ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड है। पहला कि स्वर्ण रक्त वाले जो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, केवल RH नल व्यक्ति से ही ब्लड डोनेट ले सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी का एक पॉजिटिव है, निगेटिव है या कोई भी एंटीजन उसके ब्लड ग्रुप में है, वैसे लोगों से ये गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले लोग ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर इनको ब्लड लेना भी है तो वैसे ही लोगों से लेंगे जिनका ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड ग्रुप है। ठीक है, किसी भी अन्य रक्त समूह यानी कि ओ निगेटिव रक्त समूह से भी रक्त प्राप्त करने से, ब्लड एक्सेप्ट करने से गंभीर संभावित रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हो सकती है, गंभीर रिएक्शन ब्लड में हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग खुद गोल्डन ब्लड वाले हैं उनको ब्लड मिलना मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर है, चूंकि कोई भी RH एंटीजन इनके ब्लड में नहीं है तो किसी को भी ये डोनेट करेंगे तो जो एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है ब्लड, उसका रक्त उस पर रिएक्शन करने नहीं जा रहा है। तो ये जो दुर्लभ RH ब्लड ग्रुप है, गोल्डन ब्लड ग्रुप, ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कारण ये है कि इनके ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो सामने वाला जिसको ये ब्लड डोनेट करेंगे वो उनका इम्यून सिस्टम उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं मेडिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। जो गोल्डन ब्लड है का मुख्य महत्व जीवन रक्षक उपचार में है। वैसे लोगों को जिनको ब्लड नहीं मिल रहा है, रेयर ब्लड ग्रुप है, वैसे लोगों को ये बचाने का काम करेंगे। साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान में, चूंकि नई चीज है, ऐसा हो रहा है अगर मनुष्य के शरीर में कि RH नल है ब्लड ग्रुप में, ब्लड में, तो क्यों हो रहा है? तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। फ्यूचर में नई नई चीजें सामने आ सकती हैं। यह उन जटिल रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता वाले रोगियों को आशा प्रदान करते हैं जो मानक 8 रक्त प्रकारों में से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकते। यानी कि A पॉजिटिव निगेटिव 2, B पॉजिटिव निगेटिव 2, O पॉजिटिव निगेटिव 2, 6 हो गया, और AB पॉजिटिव AB निगेटिव। यानी कि ये जो 8 प्रकार के स्टैंडर्ड ब्लड ग्रुप्स हैं जो सामान्यतः लोगों में पाए जाते हैं, इसके अलावा अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप है जो रेयर है, दुर्लभ है, वैसे लोगों को एक आशा की किरण मिलती है कि अगर उनको ब्लड की जरूरत हो तो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले उनको डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मानक स्टैंडर्ड 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप है उनसे वो ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक आपातकालीन स्थितियों के लिए अधिक विश्वसनीय आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में निर्मित RH शून्य रक्त कोशिकाओं को विकसित करने के तरीकों पर सक्रिय रूप से शोध कर रहे हैं। चूंकि अब ये पता चला, 1961 में ही पता चल गया आदिवासी महिला में कि RH एंटीजन के बिना भी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में ऐसे ब्लड ग्रुप बनाने पे काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, ताकि ऐसा ब्लड बनाया जा सके जिसमें RH शून्य हो, RH नल हो, और ऐसा अगर ब्लड डेवलप हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए ब्लड की उपलब्धता बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके आधार पे मेडिकल साइंस में रिसर्च भी चल रहा है ताकि स्टेम कोशिकाओं से ब्लड बनाया जा सके, ऐसा ब्लड जो RH नल हो, जिसमें कोई भी RH एंटीजन नहीं हो। अगर ऐसा हो पाता है तो आने वाले समय में उस हर व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पूरी हो सकती है जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो या फिर रेयर प्रकार का हो और उनको ब्लड सामान्यतः मनुष्य से नहीं मिल रहा है। इस रक्त समूह वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रक्त बैंकों में अपना रक्त दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जो इंटरनेशनल ब्लड बैंक्स हैं, रेयर ब्लड बैंक्स हैं, उनमें ये अपना
रक्त डोनेट करें, ताकि सुनिश्चित हो सके कि उनके समूह के जो अन्य लोग हैं अगर उनको जरूरत पड़े तो उनको ब्लड की आपूर्ति। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप के संबंध में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी ही एक और वीडियो लाएंगे नए रेयर ब्लड ग्रुप के बारे में, जो कि दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। और इंटरेस्टिंग ये है कि उस ब्लड ग्रुप की जानकारी जो है उसका जो पता चला है वो हमारे इंडिया में ही, हमारे भारत में ही पता चला है। तो जल्दी ही अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं हम एक नए दुर्लभ ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।